पाकिस्तान की समुद्री साहिली पट्टी उमारा से कराची तक फैली हुई है। यह खूबसूरती, शान शौकत और तरह तरह के हयातियात की वजह से दुनिया की बेहतरीन साहिलों में से एक है। कुदरती तौर पर मालामाल हयातियात जखीरों की वजह से इसे मछेरों के लिए जन्नत कहा जाता है। कराची में कुदरत का नमूना तलाश किया जाए तो समंदर हमारा रिश्ता है और ये समंदर एक छोटी सी बस्ती में जा मिलता है जिसे इब्राहिम हैदरी कहा जाता है। इब्राहिम हैदरी का शुमार कराची में मौजूद हजारों बस्तियों में से एक में किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और मेरा पेशा जो है ना माइग्री से है और मेरा दादा परदादा से जो है ना हमारी हिस्ट्री चल रही है यहाँ पे इब्राहिम हैदरी में कराची में। तो ये है कि जब इंडिया पाकिस्तान बनाएंगे उससे पहले हम लोग यहाँ पे माइग्री कर रहे हैं, पेशा हम लोग हैं। ये बस्ती अपने आप में एक अलग ही दुनिया बसाए हुए है। यहाँ बसने वाले हजारों लोगों की सुबह इस उम्मीद के साथ होती है कि दिन भर की मेहनत का सिला इनको मछलियों के जखीरे की सूरत में मिलेगा। इब्राहिम हैदरी को कश्तियों की बस्ती भी कहा जाता है। बस्ती को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ बनाए जाने वाली कश्तियाँ पाकिस्तान से बाहर भी फराहम की जाती हैं। कश्तियाँ बनाने में जिन लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है वो खुसूसी तौर पर सूबा सिंध और पंजाब से मंगाई जाती है। जिस अंदाज से इन लकड़ियों को काटा जाता है इसका नमूना इन खूबसूरत कश्तियों की तैयार शक्ल में देखा जा सकता है। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद, मैं रहने वाला हूँ सोमवाटर का बंगाली पाड़ा और यहाँ हम लोग मजदूरी करने आते हैं। यहाँ लाशें तैयार होती है, नए नए लकड़ियाँ लेके आते हैं दूर दूर से। 2 करोड़ रुपये का लाश तैयार होता है। पहले वक्त में कश्तियों में जो है ना वो इंजन वगैरह नहीं होया करता था, पर्दे पे जाते थे, जो पर्दे से जो है ना वापस आते थे हवा के जरिए से। तो अभी अल्लाह का शुक्र है जो है ना थोड़ी सी तरक्की हो गई है, तो इंजन भी हो गई और बोट भी आपके सामने है, बड़ी बड़ी बोटें हैं। इब्राहिम हैदरी में बसने वाला तकरीबन 80% तबका माहीगीरी से वाबस्ता है और अपना गुजर बसर इसी से करता है। यहाँ पाए जाने वाली मच्छीगे का तकरीबन 40% पूरी दुनिया में फराहम किया जाता है। इब्राहिम हैदरी के माहीगीर बासलाहियत और हुनरमंद है। इसकी मिसाल इनके बनाए हुए जालों को देख के मिलती है। जिस खूबसूरती से ये इन मछली पकड़ने वाले जालों को बूनते हैं, इसका एक एक सिरा इस तरह पिरोया जाता है कि जिंदगी की मिसाल ही बयान कर दी हो। ये हमारा प्लास्टिक का काम है, हम चलाते हैं, सालों साल चलता है। तकरीबन 6 महीना होता है, 6 महीना नहीं होता। ये सिर्फ तकरीबन 100 फीट का होता है। ये कश्ती में लेके जाते हैं, किसी को मछली आ जाती है तो बिल्कुल चलता रहता है, अगर नहीं आती ना फट जाता है तो 8 दिन में ख़राब हो जाता है। ये इस तरह का टुकड़े वगैरह होते हैं, इसको हम जोड़ते हैं, जोड़ते जोड़ते इसको पूरा मुकम्मल जाल बनाते हैं। इतने पीस होते हैं, इतने पीस लगाते हैं इसके अंदर, छोटे छोटे पीस बड़े हो जाते हैं इस तरह ही, तो मुकम्मल जाल बन जाता है 100 फीट का। इस खित्ते को अल्लाह ताला ने बड़ी नेमतों से नवाजा है, जिसमें से समंदर अजीम दौलत है। समंदर से जखीरा हासिल करने वाले इन माहीगीरों की नाकदरी एक अहम मुअम्मा है। समंदर के किनारे बसी ये बस्ती और यहाँ बसने वाले बुनियादी सहूलियात असर ना होने की वजह से बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और जिसका असर इनकी कारोबारी जिंदगी पर पड़ता है। मजदूरी देते हैं वो लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 40 हज़ार रुपये हम लोग को मजदूरी देते हैं। बाहर फिशरी में जाओ तो इस लाशों का कीमत कम से कम लाख से 2 लाख रुपए का खाली मजदूरी जाता है। यहाँ इस जगह पे हम लोग पिछले 15 साल से ये काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग का 20 से अभी 40 हज़ार तक बस पैसा हुआ। बस्ती में रहने वाले माहीगीरों मेहनत कश तबके के लिए अगर सहूलियात, सेहत का सही निज़ाम फराहम किया जाए तो यहाँ से पैदा होने वाली आमदनी पाकिस्तान की सनत में अहम किरदार अदा कर सकती है।